हेलो एवरीवन, टीचिंग बायोलॉजी में एक बार फिर हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। आज का जो टॉपिक रहने वाला है, हम पढ़ेंगे एपीकल्चर के बारे में। जी हाँ, जिसे आप बी कीपिंग भी कहते हैं। ये जो टॉपिक है, ये 9th से लेकर बीएससी तक सभी बच्चों के लिए ये इम्पोर्टेंट है। और आप 9th में पढ़ रहे हैं, वहां भी बी कीपिंग के बारे में पूछा जाता है। आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है और 10th में भी आता रहता है। अगर आप मेडिकल में हैं, 11th 12th में भी ये क्वेश्चन जो है ये पूछा जाता है। और बीएससी के अंदर भी हमने देखा है, जूलॉजी के अंदर ये अक्सर तौर पर देखा गया है, ये वहां भी पूछा जाता है। सबसे पहले हम देखिए बी कीपिंग। देखो, जब बी कीपिंग का नाम आता है आपके सिलेबस के अंदर, तो हम एपीकल्चर पढ़ते हैं। एपीकल्चर जो है, ये एक साइंटिफिक मेथड होता है जहां पे हम हॉनी बीज को क्या करते हैं, रेयर करते हैं। किसको हम करते हैं? हॉनी बीज को हम रेयर करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जो एपीकल्चर होता है, ये जो वर्ड है, ये कहाँ से आया हुआ है? ये लैटिन वर्ड जो है एपिस। किससे? एपिस। और एपिस का मतलब क्या होता है? बी। सो एपीकल्चर जो है, ये आप कह सकते हैं बी कीपिंग जो है, इसमें हम केयर और मैनेजमेंट करते हैं। किसकी मैनेजमेंट होती है? ये जो हॉनी बीज होती है, उनकी मैनेजमेंट होती है, उनकी केयर होती है। किसके लिए होती है? ताकि हमें जो हॉनी वहां से प्रोड्यूस होगा, हमें जो प्रोडक्शन मिलेगी हॉनी की या फिर वैक्स की, इसके लिए हम सब कुछ करते हैं। ठीक है। पहला पॉइंट जो है, आपको ये याद रखना है कि जो एपीकल्चर होता है, ये एक साइंटिफिक मेथड है। हम क्या करते हैं? हॉनी बी को रेयर करते हैं। दूसरा वर्ड पॉइंट जो है वो याद करना है, जो एपीकल्चर है, ये लैटिन वर्ड से कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड्स। और एपिस, एपिस का मतलब होता है बीज। और एपीकल्चर जो है, ये बी कीपिंग आप कह सकते हैं। इसमें हम केयर करते हैं, मैनेज करते हैं हॉनी बीज को, ताकि हमें जो हॉनी है वो मिल सके, वैक्स है वो मिल सके। हॉनी, हाँ, हॉनी क्यों हमें जरूरत है और वैक्स क्यों जरूरत है, हम आगे पढ़ते हैं। देखिए, कौन से प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होते हैं इससे। पहली बात है, जो बीज होती हैं, ठीक है ना। अब जो आप ये भी कह सकते हैं, जो मक्खियां होती हैं, बीज को हम मक्खियां भी कहते हैं, ठीक है ना। ये वो मक्खियां होती हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट मक्खियां होती हैं। ये आम मक्खियां नहीं होती हैं, ये बड़ी अच्छी मक्खियां होती हैं जो आपके लिए काम आती हैं, ठीक है ना, जो आपको बहुत कुछ फायदा देती हैं। जब हम इनको रेयर करते हैं, तो हॉनी जो है, हम हॉनी के लिए इसको रेयर करते हैं सबसे ज्यादा जो है। बिसाइड्स दैट वी आल्सो ऑब्टेन बीज वैक्स। वैक्स जो है, वैक्स भी वहां हम ऑब्टेन करते हैं। किससे करते हैं? बीज से करते हैं, इस मक्खी से करते हैं। इट इज यूज्ड इन द कॉस्मेटिक और मेडिकल इंडस्ट्री। कॉस्मेटिक के में इस्तेमाल किया जाता है। मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर भी जो है ये इस्तेमाल किया जाता है। या फिर हम बात करें चीज जो है, इसकी कोटिंग के लिए, फूड एडिटिव्स के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। एक चीज और आपको मैं बताऊं, जो आप कैंडल्स हैं, कैंडल्स को बनाने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं इसके जो प्रोडक्ट को। प्रिपेयरिंग पॉलिशेस फॉर द शूज, शूज की पॉलिश बनाने के लिए या फर्नीचर की पॉलिश के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। किसको इस्तेमाल करते हैं? हम बीज वैक्स को इस्तेमाल करते हैं इसके लिए। अब देखिए, सबसे पहली चीज है, इसका इम्पोर्टेंस क्यों है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस क्यों है। क्यों लगता है आपको कि आपको हनी खानी चाहिए या आपको बी कीपिंग करना चाहिए? सबसे पहली चीज जो है, जो मेन एडवांटेज है बी कीपिंग के, वो क्या है? सबसे पहला पॉइंट क्या है? हमें हनी मिलती है। और जो हनी होती है, इसे कहते हैं मोस्ट वैल्यूएबल न्यूट्रिशनल फूड माना जाता है। ये जो हनी है, ये जो माखी है, जो इस्लाम के अंदर, इस्लाम के अंदर जो हॉली बुक है, जिस हॉली बुक को कहते हैं कुरान शरीफ, उसमें भी जिक्र किया गया है माखी के बारे में। तो बहुत ज्यादा इसका फायदा होता है। और ये प्रोवाइड करती है बी वैक्स। कौन करता है? बी से बी वैक्स भी आता है, जो कि इंडस्ट्रीज के अंदर, चाहे हम कॉस्मेटिक इंडस्ट्री की बात करें, पॉलिशिंग इंडस्ट्री की बात करें, या फिर हम फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री की बात करें, मतलब दवाइयां बनाने के काम भी आती है। और इसका एक्सीलेंट रोल रहता है पॉलिनेशन के अंदर। जी हाँ, पॉलिनेशन के अंदर भी इसका अच्छा रोल रहता है। हॉनी बीज जो है, बेस्ट पॉलिनेटिंग एजेंट मानी जाती हैं।
और विद हेल्प इन इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ सेवरल क्रॉप्स देखा गया है। तो पॉलिनेशन जो है ये आप रिप्रोडक्शन के अंदर पढ़ते हैं। जब आप फ्लावर्स के अंदर रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं तो पोलन ग्रेन्स जो होती हैं उनको जो एक जो बी होती है, जब वो एक प्लांट से दूसरे एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में लेके जाती है तो वहां पे पॉलिनेशन होती है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू द रिसेंट स्टडीज जो देखी गई है, हॉनी बीज देखो कितना इंपॉर्टेंट है। जो ये मक्खी होती है, जो हम पंजाबी के अंदर मखौरी कहते हैं इसे, मखौरी, और भी डिफरेंट डिफरेंट नाम है इसके, ठीक है ना। तो मखौरी भी हम कहते हैं इसे। तो आपने देखा होगा ये स्टिंग भी करती है, ठीक है ना। तो स्टिंग जब करती है तो एक जहर जो होती है, विनोम जो उसकी होती है जहाँ पे वो स्टिंग करती है, ठीक है, वो कंटेन करता है मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स, जहाँ पे बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है ये प्रोफाइलैक्टिक जो है इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी को एच आई वी हो जाता है तो एच आई वी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, एच आई वी जो है ये एड्स कॉज करता है ह्यूमंस के अंदर, तो आप समझ सकते हैं कि एड्स तक जो है ये खत्म कर सकती है जो हनी होती है, ठीक है ना। तो हनी का विनोम का अपना फायदा है, हनी का जो बी वैक्स जो वैक्स होता है उसका अपना फायदा है, और हनी जो है जब आप खाते हैं उसका अपना फायदा होता है। अब ये वर्किंग किस तरह करती है, अगर हम वर्किंग देखें, एक बी है वो होता है, ठीक है ना। क्या होता है, बी है वो होता है जहां पे इसका पूरा काम रहता है, ठीक है, एक सुराख होता है, वहां से अंदर जाती है, पूरा घर बनता है इसका, ठीक है। हम कह सकते हैं कॉलोनी, एक कॉलोनी के अंदर आपने देखा होगा 10,000 से 60,000 बीज जो हैं वो रखी जाती हैं, बट ऑल ऑफ देम डू नॉट कलेक्ट नेक्टर, लेकिन हर एक जो है वो नेक्टर कलेक्ट नहीं करती, क्योंकि देयर इज ए स्ट्रिक्ट डिवीजन ऑफ लेबर्स वहां पे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो अल्लाह की कुदरत ने इसको क्या किया है, ऐसा है कि डिवीजन रखी हुई है, क्योंकि जो क्वीन होती है, क्वीन बी एंड फीमेल बीज, ये थाउजेंड्स ऑफ एग को क्या करती हैं, अंडे देती हैं। और जो लार्वा होता है जो हैच करता है, लार्वा दैट हैच और फीड और रॉयल जेली जो है उसको खाता है, और ड्यूरेशन जो रहती है तो वही डिसाइड करता है कि उसके जो वर्कर है, ये जो क्वीन है उसका। ड्रोन बीज जो देखा गया है, ड्रोन बीज ये मेल होती है, इनका क्या काम होता है, इनका काम सिर्फ ये होता है कि ये एग को तो फर्टिलाइज किस तरह करे, ठीक है, जो अंडे देती है क्वीन। और वर्कर जो है, इसका जो एक्चुअल वर्क जो होता है वो नेक्टर को कलेक्ट करना होता है। तो हर एक का अपना अपना जो है काम रहता है। ये है आपका ड्रोन, ये है आपकी क्वीन, ये है आपकी वर्कर। तो तीन जो है ये डिवीजन ऑफ लेबर्स जो है कहा जाता है, इनको अलग अलग इनके काम होते हैं, ठीक है। एक जो है बी एक काम नहीं करती, बल्कि डिफरेंट डिफरेंट काम जो है अपने कामों में लगी रहती है। कोई मिस्त्री का काम करती है, कोई लेबर का काम करती है, कोई तरखान का काम करती है। तो ऐसा जो है इसके अंदर देखने को मिला हुआ है। अब क्या है, कुछ वैरायटीज भी होती है, आप स्पीशीज कह सकते हैं। देखिए, जो बी कीपर्स होते हैं वो बहुत ज़रा टेक केयर करते हैं बहुत सारी स्पीशीज जो होती है उनको। तो देखो हम क्या कहेंगे, द बी कीपर्स मोस्टली टेक केयर ऑफ ओनली दोज बी स्पीशीज हुज नेम स्टार्ट विद एपिस। जो एपिस से नाम स्टार्ट होता है ना, उनको बी कीपर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं, देखिए, जैसे एपिस डोरसेटा है, ये इसे रॉक बी कहा जाता है, और रॉक बी कहा जाता है, या आप जेट बी भी इसे कहते हैं। और ये प्रोड्यूस करती है 38 से लेकर 40 केजी होनी पर कॉलोनी, एक कॉलोनी के अंदर। दूसरा नाम आता है एपिस इंडिका का, ये इंडियन बी इसे कहते हैं। ये भी इजिली डोमेस्टिकेट की जाती है और मोस्ट कॉमनली यूज होती है होनी प्रोडक्शन के लिए। लेकिन इसका जो है यील्ड जो है ये 2 से 5 केजी केजी पर कॉलोनी में इसको मिलता है इसका। तो सबसे ज्यादा जो है एपिस डोर्सेटा जो है वो देती है। एपिस फुलेरिया जो है ये भी अच्छा खासा जो है ये मिल जाती है, लेकिन ये इसे कहते हैं लिटिल बी। इट रेयरली स्टिंग्स इट, दस होनी एक्सट्रैक्शन फ्रॉम इट्स ह्यू इज इजी, और प्रोड्यूस करती है 1 केजी ऑफ होनी पर कॉलोनी पर ईयर। उसके बाद आता है एपिस मेलिफेरा, तो इसे हम इटालियन बी कहते हैं, ठीक है ना। ये जो स्पीशीज होती है ये टाइपिकली डांस रूटीन में रहती है, और ये जो बताती है कि हाँ जी फूड की अवेलेबिलिटी जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो इसके जो स्टिंग लेस होती है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीजें जो है इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ताकि आपको ये एग्जाम के अंदर अगर जो भी क्वेश्चन आएगा इतना आप लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं।